आवारा पशु की समस्या है जिससे आप जूझ रहे हैं, जिसको हल करने के लिए मोदी जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने बढ़िया गौशालाएं बनाई, गोबर खरीदी, आपको आपके स्वयं सेवा समूह जोड़ दिए गौशालाओं के साथ, और आपको रोजगार भी मिला। गोबर खरीदी जनता से गोबर गैस बनाया, आपको सुविधा मिली, जानवरों का देखभाल हुआ, अच्छी अच्छी गौशालाएं बन गई, सब खुश, समस्या हल की। आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार थी, हमने किसानों के कर्ज माफ किए, मालूम है? आपको मालूम है कि राजस्थान में जब हमारी सरकार रही 6 महीनों पहले, हमने 25 लाख का बीमा सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया। हर गरीब परिवार को जितना भी इलाज करना था, कैंसर का इलाज, हार्ट का ऑपरेशन, ब्रेन की सर्जरी, 25 लाख के अंदर अंदर था, तो सरकार पूरे पैसे दे रही थी, एक पैसा नहीं देना पड़ा। ये हमारी नीतियां हैं। इनकी नीति क्या है? कर्ज माफ होंगे बड़े खरबपतियों के। देश का कोयला, बिजली, बंदरगाह, हवाई अड्डे सब बड़े खरबपतियों के, और देश की जनता जाए कहां? यह है इनकी नीति। हंसने की बात है क्योंकि मैं इस तरह से कह रही हूं, लेकिन बहुत दुख की बात है। गहराई में सोचिए, कितनी दुख की बात है। जो हाँ, अब ये तो आपने बहुत ही बड़ा गंभीर सवाल कर लिया है, इसका बाद में मैं जवाब दूंगी। किससे? तो सुनिए, हमारी क्या नीतियां हैं। रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री आई, एनटीपीसी सेल आया, बड़ा एम्स का अस्पताल आया, यहाँ जो फ्लाईओवर आधा पड़ा हुआ है, मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया, लेकिन उसकी शुरुआत तो सोनिया जी ने कराई थी। उद्घाटन मोदी जी ने कर लिया, वो 6 महीने बाद टूट गया। कितने? 1 महीने बाद टूट गया, और अभी तक मरम्मत नहीं हुई है। तमाम हाईवे सोनिया जी के समय आए, आईटीआई इंदिरा जी के समय आया, बड़े बड़े कारखाने आए। हमने नीति क्या बनाई कि गांव का विकास करेंगे और बड़े बड़े कारखाने लाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। तो शुरू में ये हुआ कि भाई रेल कोच आ गया, लेकिन इसमें नौकरी तो बाहर के लोग ले रहे हैं। फिर हमने यहाँ की नौकरी भी बढ़ाई, और यहाँ के जनता को पता चला कि नहीं, हमें भी मिल रही है। उसके अलावा उनको पता चला कि इस कारखाने के यहाँ आने से कितनी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। मतलब कारखाना आया, छोटे अस्पताल खुल गए, दुकानें खुल गई, और ऐसे बिजनेस खुल गए जो उस कारखाने की मदद करते थे, तो सारी जनता मजबूत हुई। हमने गांव को मजबूत कैसे किया? मेरे पिताजी पंचायती राज लाए। पंचायती राज की सोच क्या थी कि पंचायतों को, गांव को मजबूत करेंगे, जो राशि है वो सीधी गांव में आएगी, गांव वाले और प्रधान तय करें कि कहां पे पैसा डालना है, क्या विकास करना है। तो पंचायती राज आया। आज क्या स्थिति है? यहाँ के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं क्या करते हैं? जमीनें छीनते हैं आपकी। इंदिरा जी ने पट्टे दिए, ये जमीन छीनने में लगे हुए हैं। प्रधानों को हमने स्वतंत्रता दी कि प्रधान मजबूत बनेगा, आपके गांव में विकास कराएगा, स्वतंत्र निर्णय लेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा। ये क्या करते हैं? प्रधानों पे रोज रोज दबाव डाल रहे हैं। अब चुनाव है, पूरा दबाव डाल रखे हैं प्रधानों पे, कोटेदारों पे। यूपी में बेचारा कोटेदार कमाता ही क्या है? 90 रुपए कमाता है, उसमें से भी अधिकारी थोड़ा बहुत ले लेते हैं। बाकी प्रदेशों में 200-200 कम से कम थोड़ी तो कमाई हो जाती है, यहां तो उतनी भी नहीं हो रही है। फिर भी इस पे दबाव डालोगे आप, प्रताड़ित करोगे, धमकाओगे, डराओगे, प्रधान को कह दोगे तुम निर्णय नहीं ले सकते, मैं लूंगा। कैसी राजनीति है ये? कोई कोई सवाल उठाता है
कोई कुछ प्रचार कर लेता है कि हमें ये नहीं पसंद, या कोई आंदोलन कर लेता है छोटा मोटा अपना, तो पिटाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है, मुकदमे डाल देते हैं तमाम लोगों पे। मतलब उन्होंने ये पूरी अपनी राजनीति जो है आतंक फैलाने के लिए की है। और यहाँ की जो राजनीतिक परंपरा रही है वो सेवा की रही है। इंदिरा जी रही, सोनिया जी रही, सेवा की आपकी। आपकी कोई समस्या होती तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको सुलझाएं, आपके पास आए। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ इन प्रत्याशी के पांचों भाई आतंक फैला रहे हैं। तो आपको कैसी राजनीति चाहिए, ये आप तय करिए। हम कुछ गारंटी लाए हैं इस चुनाव में। महिलाओं के लिए हम कह रहे हैं आपके खातों में 8,500 रुपए हर महीने डालेंगे। इस पर्चे पे भी लिखा है, हमने करके दिखाया है अपने प्रदेशों में, हम देश भर में करेंगे। आपके लिए हम कह रहे हैं कि आशा बहुएं, मिड डे मील की बहनें और जो आंगनवाड़ी की बहनें हैं, आपके मानदेय के लिए हम दुगनी राशि भेजेंगे केंद्र से, दुगना मानदेय करेंगे। सरकारी रोजगार जितने भी है उसमें आधे महिलाओं को मिलेंगे पहले के आरक्षण के तहत। हम कह रहे हैं कि खेती से कमाई आपकी फिर से शुरू कराएंगे। जीएसटी खेती के सामानों से हटा देंगे। कर्ज माफी के लिए स्थायी आयोग बनाएंगे, जिससे जब जब कर्ज में है, संकट में है, आपको मदद मिलेगी। आपका जो भुगतान है 30 दिन के अंदर अंदर पूरा भुगतान करके दिखाएंगे। हम कह रहे हैं कि किसानों को आज उपज का सही दाम नहीं मिलता। उपज का सही दाम आपका अधिकार बन जाएगा। हम कानूनी अधिकार बनाएंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना ही पड़ेगा। बहनें, आज मोदी जी आपको 5 किलो राशन देते हैं, कहते हैं बड़ा एहसान कर रहा हूं मैं देश की बहनों पे। हाँ, उसमें चीनी मिट्टी की तेल नहीं मिलती, जानवर चरा जा रहा है, राशन को भी। अच्छा, मोदी जी ने अपनी फोटो चिपका दी, कह दिया कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। आपको मालूम है क्यों मिल रहा है ये राशन? सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मोदी जी की सरकार के आने से पहले आपकी सांसद सोनिया जी ने ये अधिकार बना दिया जनता का कि भोजन का अधिकार मिलना है, क्योंकि सांसद जी, आपकी सांसद ने बनाया और ये फिर कानून बन गया। इसीलिए कोई भी सरकार आए मजबूर है, आपको राशन देना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, 35 किलो दे रहे थे। हाँ, भाजपा की सरकार आई, 5 किलो कर दिया। आज हम आपसे कह रहे हैं आपको जो 5 किलो राशन मिल रहा है उसका दुगना देंगे, हम 10 किलो देंगे। आज ठेकेदार मजदूरों का खूब फायदा उठाते हैं, जानते हैं सब बेरोजगार हैं, कितने में भी मजदूरी कर लेंगे। हम कानून लाएंगे कि जो न्यूनतम दिहाड़ी है वो 400 रुपए की होगी, इससे कम कोई नहीं दे पाएगा। गांव में मनरेगा कांग्रेस पार्टी लाई। मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे तो बड़ा भाषण दिया कि ये मनरेगा बकवास की स्कीम है, इसको बंद करना है। सत्ता में आए तो पता चला कि मनरेगा बंद करेंगे तो बहुत विरोध हो जाएगा गांव में। तो इन्होंने क्या किया, आस्ते आस्ते मनरेगा की राशि कम की, कमजोर कर दिया मनरेगा को। इसलिए आज आप मनरेगा करते हो, आपको पैसे नहीं मिलते। कांग्रेस के जमाने में सही समय पे मिलते थे। और हम कह रहे हैं हम वापस मनरेगा में और पैसे डालेंगे, उसको मजबूत बनाएंगे और शहरी मनरेगा लाएंगे कि शहरों में भी आपको 100 दिन का रोजगार गारंटी मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं आपके लिए। और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो क्या करना चाहते हैं आपके लिए, बताया उन्होंने आपको कि डराया धमकाया कि हमें वोट दो, अब बस वहीं तक रुक गई बात।
तो आप तय करिए आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए। आपको ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो आपको आतंकित करे, या ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो सर झुका के श्रद्धा से आपके पास आए और समझे कि आपके लिए क्या क्या करना है। आपको ऐसी सरकार आप ऐसी सरकार चाहते हैं जिसके रहते हुए देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई, 70 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जिसने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और जो ऐसी गारंटी लाती है जिससे आपको रोजगार मिले, आप अपने पैरों पे खड़े हों और आप मजबूत बने। मैंने बताया नौजवानों के लिए स्नातक पास का कि नहीं बताया? अब मैंने इतने भाषण दे दिए, मैं भूल रही हूँ कि मैंने नहीं बताया। तो नौजवानों के लिए, जो नौजवान स्नातक पास हैं उनके लिए हम एक प्रोग्राम लाएंगे, अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम, जिससे आप स्नातक पास होंगे, आपकी नौकरी लगेगी, उसमें हुनर सीखोगे और आपको उस साल में 1 लाख रुपए मिलेंगे उस नौकरी के द्वारा। फिर अगर आपने अच्छी तरह से नौकरी की तो फिर उस जिस बड़ी सरकारी कंपनी में आपको ये अप्रेंटिसशिप दी है वो फिर आपको रख लेंगे, और आपके लिए 5,000 करोड़ का फंड होगा कि आप अगर छोटे छोटे कारोबार बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको उस फंड से सुविधा मिलेगी। और पेपर लीक के खिलाफ हम सख्त से सख्त कानून लाएंगे। तो ये सब हम करना चाहते हैं। अब आप तय करिए, 20 तारीख को चुनाव है, तीसरे नंबर पर राहुल भैया का बटन है, उस पे पंजे का निशान है, उसको दबाएंगे तो आवाज आएगी, आवाज सुनिए, फिर एक पर्ची निकलेगी, पर्ची पे भी पंजा होना चाहिए। अगर आप राहुल जी को जिताएंगे, सही निर्णय लेंगे, तो आपको केंद्र में ऐसी सरकार मिलेगी जो आपकी समस्याओं को हल करेगी, जो आपके लिए आपकी संपत्ति आपके हाथों में डालेगी। मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि मोदी जी की सरकार को थोड़ा सा सबक सिखाना है, क्योंकि 10 साल हो गए हैं, 10 साल में आपको कुछ नहीं मिला और टीका मिला, और उस टीके के कंपनी से मोदी जी की पार्टी ने चंदा लिया 52 करोड़। सही बात है। देखिए अब समय आ गया है, सही दिशा दिखाओ देश को, यहीं से रायबरेली से सही संदेश भेजो, पूरे देश भर में सरकार बदलो, ऐसी नीतियां लाओ जिससे आपकी जो देश की संपत्ति आपके हाथों में आए। ये काम कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेशों में कर रही है, आपको भी करके दिखाएगी। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।